नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और जैसा कि हमने पहले ही सोच रखा था कि इसे बहस नहीं बल्कि चर्चा का विषय बनाएंगे, क्योंकि चर्चा करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है वो ये है कि ये यारी सब पर भारी। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री की, नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री की, जिनकी दोस्ती में प्रगाढ़ता आ रही है। लगातार ये काफी नजदीकियां आती जा रही हैं। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी हम आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आप नीतीश की नजर से जरा नरेंद्र मोदी को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि नीतीश कुमार क्या सोचते हैं। और अब तक के जो चुनिंदा 5 से 6 बयान हैं उसे हम आपके सामने रखने जा रहे हैं स्क्रीन पर। तो नीतीश की नजर में क्या अहमियत है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने कहा कि देश में कई प्रधानमंत्री हुए, मोदी जी का अंदाज सबसे अलग है, ये नीतीश कुमार ने कहा। नरेंद्र मोदी फ्रंट से लीड करते हैं। दूसरी बात, दूसरा बयान, तीसरा ताकतवर बयान ये कि हिम्मत वाले पीएम हैं नरेंद्र मोदी। अलग अलग सभाओं में, अलग अलग जनसभाओं में, अलग अलग काल में ये बयान दिए गए हैं नीतीश कुमार की तरफ से। नरेंद्र मोदी के मन में देश की रक्षा के लिए पूरी सतर्कता रहती है और आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने में देर नहीं करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। तो कुल मिलाकर हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी लोग देश विदेश से तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं, अच्छी बातें लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री को उनके कामों को याद करते हुए जिस तरीके से भारत को एक शक्ति के तौर पर उभारने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है, तो दुआओं का जो दौर है, आशीर्वाद का जो दौर है, वो लगातार जारी है। प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए, एक बार परिचय आपका कराना चाहते हैं। शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ हैं। असिता तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस से। अरविंद सिंह, प्रवक्ता बीजेपी से। अरविंद निषाद जी, प्रवक्ता जेडीयू से। और अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के दिन इस विषय को रखना कोई ऐसा दिमाग में ख्याल नहीं आया, लेकिन ये ज़रूरी था कि हम इसे ज़रा पढ़ने की कोशिश करें आज के दिन कि बिहार के संदर्भ में, क्योंकि इसका एक जो जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं उस फ्रीक्वेंसी को सेट करेगा जो केंद्र और बराबर ये कहा जाता है कि केंद्र और राज्य की जो सरकारें हैं किसी ठोस नतीजे पर आती हैं, मिलजुल कर आती हैं। ये तब संभव होता है जब दोनों ही बड़े नेता एकजुट हों, उनके बीच एक दोस्ती हो, समझ हो और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी का जो लेवल हो वो मैच करता हो। तो ये दोस्ती जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो अरविंद सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है। अरविंद सिंह जी, इस पूरी लाइन के मायने को जरा हम आप ही से समझने की कोशिश करेंगे। कितना अंतर पाते हैं, कैसे कैसे ये बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले उनको मैं जन्मदिन की बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ जीवन का कामना करता हूं। जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के विकास के लिए वो जाने जाते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ये आधुनिक भारत के विश्वकर्मा हैं। आज जो आप इसका तरक्की देख रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का देन है। तो एक विकास पुरुष और एक आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, एक दोनों का पोषक है और ये दोनों मिलकर के बिहार का विकास कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन पर स्वस्थ बिहार के लिए मेगा वैक्सीन कैंप माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगाया है और जन्मदिन की शुभकामना दी है। और देश विदेश से भी शुभकामना आ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और हर एक दल के लोग भी बधाई दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यही तो बात है अरविंद सिंह जी, यही तो बात है। का परिचय देते हुए हम नहीं, अरविंद सिंह जी अभी हम चलेंगे, अभी बाकी शक्ति सिंह यादव जी बैठे हैं, असिता तिवारी जी हैं, अरविंद निषाद जी हैं, सबके पास चलेंगे। और पहली लाइन तो यही होगी विनम्र पूर्वक कि प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बात अगर उस मुद्दे पर आएगी तो जरा हम पीछे हट जाएंगे, फिर आपकी बात करवा देंगे। असिता तिवारी जी के पास चलते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असिता तिवारी जी। असिता तिवारी जी, इस दोस्ती यारी में बिहार कितना उज्जवल हुआ, क्योंकि जिन जिन योजनाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में हम आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, रिएक्शन चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं जन्मदिन के मौके पर। वो दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना है। जिन संबंधों की आप बात कर रहे हैं, वाकई ये चर्चा का विषय है, क्योंकि 2015 के पहले
ये कोई संबंध ही नहीं था, दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। एनडीए में होते हुए भी नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के सबसे बड़े विरोधी माने जाते थे। आपको याद होगा कि पटना में एक बार भाजपा के नेताओं को उन्होंने अपने घर पे खाने पे बुलाया था और अचानक उस कार्यक्रम को रद्द भी किया था, तो बड़ा विरोध था। लेकिन फिर अचानक एक बड़ा बदलाव होता है, नीतीश कुमार जी के पूरे व्यक्तित्व में होता है और वो नरेंद्र मोदी जी को न सिर्फ अपना नेता मानते हैं, बल्कि हाल के दिनों में आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी लोहिया के चेले ना होकर नरेंद्र मोदी जी के ही चेले हैं। तो ये बड़ा बदलाव अगर हुआ तो इसकी राजनीतिक वजहें ही सिर्फ होंगी, ऐसा हम नहीं कह सकते, कुछ और वजहें भी निश्चित तौर पर होंगी। अब इस मधुर संबंध से बिहार को क्या मिला, ये सवाल अगर है तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब तमाम जो सरकारी संस्थान हैं जो अलग अलग रिकॉर्ड हमारे आपके सामने रखते हैं, उन संस्थानों के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। बेरोजगारी के मामले में बिहार देश में नंबर 1 राज्य बन चुका है। मर्डर के मामले में एनसीआरबी की रिपोर्ट कल ही आई है, दूसरे नंबर पर बिहार बन चुका है। अब आप मुझे बताइए, युवा बेरोजगार हैं, हत्याएं हो रही हैं, संभावनाएं दिख नहीं रही पढ़े लिखे लोगों को, तो इस जुगलबंदी से फायदा क्या हुआ? हमें इस जुगलबंदी से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर इस जुगलबंदी का कोई फायदा बिहार को नहीं हो रहा है, देश को नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि झूठ मूठ का ढोल पीटने का कोई फायदा नहीं है। विवेक जी। अरविंद सिंह जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो विकास पर बोलने का अधिकार ही नहीं, ठीक है, वो चार बिंदुवार बोलिए। असिता तिवारी ने 4 बिंदु आपके सामने रखे हैं। नहीं, असिता तिवारी जी ने 4 बिंदु आपके सामने रखे हैं, उन 4 बिंदु का 4 लाइन वाला जवाब। हाँ, कि आज से 15 साल पहले कितने लोगों को रोजगार मिला था, अच्छा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया? इनसे पूछिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 15 साल पहले कितने महिला उत्पीड़न हुआ था, कितने अपहरण हुआ था, कितने डकैतियां हुई थी, कितने रॉबरी हुई थी। अच्छा, रुकिए जरा, सुनिए सवाल सुनिए। अच्छा दिन है, इसलिए आज हम नहीं, आज हम झगड़ेंगे नहीं, आराम से बात करेंगे। इसलिए मैंने पहले कहा कि चर्चा करेंगे, बहस नहीं करेंगे। वहाँ विद्यालय खुले थे। अरविंद सिंह जी, 1 मिनट। कितनों की घोटाला हुई थी। अरविंद सिंह जी, 1 मिनट। आप सीधे 15 साल चले जाते, रुकिए ना, आराम से बात करेंगे। आज चर्चा का विषय है, आज बहस वाला कोई मेरा मूड नहीं है। हाँ, आसित जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं अरविंद सिंह जी से। विवेक जी, बस 2 सवाल के जवाब इनसे ले लीजिए। सीएमआई की रिपोर्ट कांग्रेस बनाती है क्या? नहीं बनाती है ना, श्रम मंत्रालय के अधीन काम होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट गृह मंत्रालय के अधीन तैयार होती है। सीएमआई की रिपोर्ट कह रही है कि आजादी के बाद सर्वाधिक बेरोजगारी दर बिहार में इस समय है और पिछले 3 सालों से कंटिन्यूअस है सर्वाधिक बेरोजगारी दर। और एनसीआरबी की रिपोर्ट कर रही है कि मर्डर के मामले में यूपी अभी नंबर 1 है और बिहार नंबर 2 है। ये दोनों काम तो भाई सरकार के अधीन होता है, दोनों रिपोर्ट तैयार होती है। इसमें कांग्रेस आरजेडी 15 साल 50 साल की बात कहां से आ गई? क्यों? ये तो आपके कार्यकाल की रिपोर्ट है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर आपके कार्यकाल में है। मर्डर के मामले में पहली बार बिहार नंबर 2 पोजीशन पे पहुंचा है, ये आपके कार्यकाल में हुआ। आसिफ जी, इति माने बीती और हास माने कहानी। जो इतिहास आपने बनाया है उस इतिहास का जिक्र होगा, लोग जानेंगे। अच्छा, कि आपने जंगल राज वाला इतिहास भी थोड़ा बड़ा बताइए। हमने जो विकास किया है वो दिखाई पड़ रहा है। मैं जो है एनसीआरबी का जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं। तो आपका गृह मंत्री, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, गृह मंत्री जी वो रिपोर्ट नहीं दिए हैं। और जहां तक बात है, हमको बताइए महिला उत्पीड़न कितना हुआ है और पहले कितना होता था। यहाँ पर जो है जो अपहरण उद्योग है वो कितना हुआ है बिहार में? कह रहे हैं ना कि एनसीआरबी की रिपोर्ट गलत है। आप जो है महिला उत्पीड़न कितना हुआ है, शिक्षा का स्तर क्या है, आप जो बताइए। गलत है, बताइए ना। कितने लोगों को इस सरकार ने रोजगार दिया है ये बताइए, और पिछले सरकार ने कितना दिया है? एनसीआरबी आप जो है एनसीआरबी याद कर लिए हैं। अरविंद जी देखिए, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि मैं इस बीच से हट जाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था अरविंद जी, पहली लाइन प्रधानमंत्री को शुभकामना, जन्मदिन की बधाई के बाद मैं हट जाऊंगा, मैंने कहा था, वो मैंने करके दिखाया। शक्ति सिंह यादव जी के पास जा रहा हूं और बड़े ही विनम्रता से उनसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा आज के दिन जब प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। और उसके बाद जो एक लिंक की बात हम कर रहे हैं कि ये जो दोस्ती है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की, इसकी प्रगाढ़ता की हम बात कर रहे हैं, इसके फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं। फायदे वाली लिस्ट हम चला रहे हैं, बाकी विपक्ष के जो नेता हैं वो अपना बयान दे सकते हैं।
विवेक जी, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। स्वाभाविक तौर पर हम लोग शिष्टाचार के नाते उनके जन्मदिन की बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ऐसा दीर्घायु हों। सवाल उठता है कि आपने जो तलाश का बिंदु रखा है कि ये जो बदलाव है, एकाएक जो परिवर्तन है, उसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, इसका मुख्य कारण बिहार का विकास नहीं है, बेरोजगारी दूर करने का सवाल नहीं है। सवाल वो नहीं है कि महिला उत्पीड़न की बात अभी हमारे साथी कर रहे थे, बालिका गृह पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बिहार में कौन सा राज चल रहा है, पुलिस राज चल रहा है। पुलिस राज का मतलब आतंक राज होता है, हमने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सवाल है नीतीश जी का जो एकाएक परिवर्तन हुआ है, अमीबा जब अपने शरीर को छोड़ता है तो एक नया रूप धारण करता है। तो नीतीश जी का जो अवतरण है एक नए संघी के रूप में है। याद करिए, चाहे वो गुजरात से बाढ़ राहत के पैसे बिहार को मिले हों, वापस करने की जिद पर अड़े और वापस करवाया, थालियां परोस करके छीनी गई। हमारे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हों, गडकरी जी हों, मरहूम जेटली साहब हों, सब लोग थे, सबकी थालियां छीनी गई। बिहार इसका कभी भी किसी प्रकार का समर्थन नहीं करता, बिहार अतिथि का सम्मान करता है। हमें याद है, इन चीज़ों को कैसे भूल सकते हैं, लुधियाना की वो सभा जहाँ हाथ मिलाने से जहाँ गुरेज होता था, मुखमंडल जहाँ उनके मलिन होते थे, आज परिवर्तन हुआ है। ये हुआ है, उसका एक कारण है, ये तीसरे नंबर पे हैं, चाहते हैं कुर्सी से बंधे रहें, लाख यातनाएं हो या अतिवादता की प्रकाष्ठा पे जाना हो, गुलामी सहन करना हो, प्रकाष्ठा। इनको आज एहसास हुआ यशस्वी होने का। नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री, इनको आज एहसास हुआ। सवाल उठता है कि बेरोजगारी का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, हमारे संस्थाएं जो बिक रही उसका क्या होगा। पटना के हमारे रेलवे स्टेशन के बगल में 2 बीघा जमीन को 99 साल के लीज पर रेलवे मंत्रालय ने बेचने का निर्णय लिया, टेलीफोन भवन को बेचने का निर्णय लिया। इसका क्या हल होगा? बिहार को पैकेज कौन देगा? आज हमारा आर्थिक जो स्थिति बिहार की बदहाली है, बेरोजगारी का केंद्र जिसकी चर्चा हमारे साथ ही नहीं किया, उसका फलाफल क्या होगा? तो आप लगातार, ठीक है जुगलबंदी आपका, नया परिवर्तन, मैं तो यह कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि गांधी जी की हत्या गोडसे ने की थी और आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, राम मनोहर लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों की हत्या नीतीश कुमार जी ने की है, सिर्फ कुर्सी से बंधे रहने की। चलिए अरविंद निषाद जी, विकास के सवाल पर अरविंद निषाद जी, विकास के सवाल पर अपने आप को न्यौछावर करते तो मुझे थोड़ा लगता कि बिहार का हित का सवाल है। बहुत लंबी चौड़ी बातें की गई, मैं भी थोड़ी बात यहां रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी ओर से मैं जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। और साथ ही आज बिहार सरकार ने उनके जन्मदिन के अवसर पर मेगा टीकाकरण अभियान का जो अभियान चलाया, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी ओर से बधाई देता हूं। और राज्य में जिस प्रकार से आज लोगों ने बढ़ चढ़ करके टीकाकरण में हिस्सा लिया, यह अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री कोई एक व्यक्ति, एक दल का प्रधानमंत्री नहीं होता, वह देश का प्रधानमंत्री होता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, जो देश के सभी राज्य हैं, उन तमाम राज्य में रहने वाले लोगों के वो प्रधानमंत्री हैं। और उनके सुख दुख में उनका उन्नयन कैसे हो, उनका विकास कैसे हो, उनका जीवन स्तर में कैसे सुधार हो, इसके लिए दिन रात वो सोचते रहते हैं। जहां तक विकास की बातें बिहार में इन 16 वर्षों में हुआ, इसकी चर्चा मैं करना चाहता हूं। देखिए, अभी भाई शक्ति जी कह रहे थे कि डॉक्टर लोहिया जेपी और कर्पूरी जी के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। इनको शायद याद नहीं है, ये विस्मरित कर रहे हैं, विस्मरित हो रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था नेहरू को पार्लियामेंट में कि अगर जिस दिन पूरे हिंदुस्तान के एक घर में शौचालय बना दिया जाएगा, मैं कांग्रेस और नेहरू का विरोध करना छोड़ दूंगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार में लोहिया स्वच्छता मिशन अभियान से एक का घर में शौचालय बनाने का काम किया। अरविंद जी, इस दोस्ती के मायने में के फायदे भी बताइए। ठीक है, नुकसान की बात तो हो रही है, फायदे की भी बात तो मैं बता रहा हूं, मैं फायदे बता रहा हूं, फायदे मैं बता रहा हूं। देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां लंबे अरसे से राज्य के गद्दी पर सत्तासीन है, देखिए पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा, पूरे बिहार में शैक्षणिक संस्थानों का हब बना। आज पटना में
निफ्ट संस्थान है, पटना में IIT है, पटना में एम्स है, दरभंगा में राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया, दरभंगा में एम्स बनाया जा रहा है। पूरे बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए भारत सरकार ने देश के अन्य राज्यों को कहा कि बिहार के मॉडल को आप दूसरे राज्यों में लागू कीजिए, यह हमारा फायदा है। लेकिन माननीय अरविंद जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन अरविंद जी जो माननीय बातें मुख्यमंत्री नहीं जी हो के पाए, कुशल जो असित नाथ मार्गदर्शन तिवारी में- और शक्ति सिंह यादव जी कह रहे थे, उस पर भी तो फोकस कीजिए। ठीक है, आप कह रहे हैं सड़कों का जाल बन गया, ये बन गया, उसी पर फोकस लेकिन मैं कर रहा उन था। 8 पॉइंट का भी सवाल है ना। उसी पर मैं फोकस कर रहा, हाँ। उसी पर मैं फोकस कर रहा था। हाँ। राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपने और विचार को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने जमीन ठीक पर है, ये उतारा नीतीश कुमार, आज दोस्ती की डॉक्टर बात हो रही, राम मनोहर लोहिया, चलिए कर्पूरी शक्ति सिंह ठाकुर यादव जी आगे- के पास, उन्होंने उंगली उठाई है, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। अरे सुनो, रुक, जो सवाल हाँ अरविंद जी रुक जाइए, शक्ति सिंह यादव जी आपसे कुछ महिला- पूछना चाह रहे हैं। सवाल ये उठता है, महिलाओं हाँ, को महिलाओं सवाल को है। सत्ता में भागीदारी ठीक है, ठीक है, ये माननीय रुक जाइए, रुक नीतीश जाइए, कुमार जी ये ने दोस्त डॉक्टर राम दोस्त मनोहर दोस्ती लोहिया वाला सवाल, रुक जाइए। के विचारों को स्थापित किया। हाँ, हाँ, चर्चा वाला सवाल करते और हैं। जिस प्रकार से ठीक है, अरविंद जी। मंडल आरक्षण के तहत बिहार अरे में कहाँ अत्यंत मंडल पिछड़ा वंडल वर्ग चले के गए? लोगों सुनिए, को सुनिए, आरक्षण अरविंद जी समाप्त जरा करने रुकिए। की दिशा में इन्होंने अरविंद जी कदम जरा उठाए। रुकिए, नीतीश रुकिए, कुमार जी ने रुकिए। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को ठीक है, ठीक आरक्षण है, दिया। रुक जाइए। हाँ, हमें तो अपेक्षा थी कि हमारे सवालों का जवाब मिल जाता कि आज बेरोजगारी पर, महंगाई पर, अरे भ्रष्टाचार बेरोजगारी पर क्या बात, बड़े पैमाने पर हमारे युवाओं को सामने हमने सवाल खड़ा नौकरी होता। दी है, हर लेकिन विभाग में जदयू- हमने नौकरी दी है, जदयू बस चाहे वो दिन में दारोगा बहाली के संस्कृति मामला हो, के चाहे उत्पाद है। सिपाही इससे बहाली का और मामला हो, टीचर को चाहे लेकर के शिक्षक बहाली इनसे का मामला अपेक्षा हो, यही थी चाहे वो कि लेक्चरर चूंकि बहाली का जदयू मामला हो, बस बहाली का चाहे मामला हो, अभियंता संस्कृति बहाली के की मामला उत्पाद हो, से चाहे डॉक्टर्स इससे बहाली का ज्यादा मामला अपेक्षा आप हो, नहीं कर नर्स सकते हैं। बहाली का ये मामला बयान हो, ही कर हर सकते हैं। तरह के रिक्रूटमेंट में जिनके हर हमारे मुख्यमंत्री रिक्रूटमेंट जी में, ने जिसके समान हर रूप रिक्रूटमेंट से में राज्य भ्रष्टाचार की के बुआ थी। नौजवानों को राज्य जिनके के हर छात्रों को रिक्रूटमेंट अवसर में प्रदान किया है। हाई लेकिन कोर्ट इनके इन पास पर कहने डंडे के लिए चलाते नहीं है, जिनके इनके हर पास कहने रिक्रूटमेंट के लिए कुछ नहीं में है। रॉयल ब्लड जिस के हाई एक कोर्ट- वर्ग के लोगों का पदस्थापन होता हो, अब मैं इनको हल्ला नहीं इससे करना हट चाहता करके हूं, कोई लेकिन बात नहीं कर आप सकते। एक-एक करके आप इनकी जवाब मजबूरी लेना नहीं है। चाहिएगा, तो फिर आप इनकी मेरे पास मजबूरी आएंगे, सिर्फ मैं यही जवाब है इनको दूंगा। कि ये जदयू के वस्तु विनिमय संस्कृति नहीं, के यही उत्पाद पटना हाई कोर्ट ने नीतियों आरजेडी से शासन उत्पन्न को होते हैं, जंगल राज इसलिए की इनका संज्ञा दी प्रलाप थी। वही हो पटना सकता है। हाई कोर्ट ने उससे जंगल राज हटकर- की संज्ञा और दी थी। आप पुलिस इसको राज भूल गए किसने क्या? कहा? आप पुलिस इसको राज भूल किसने गए क्या? कहा? जंगल राज की पुलिस संज्ञा राज दी थी। आतंक राज को कानून कहते का हैं। राज नहीं होने आतंक- का उन्होंने याद दिलाया था। 25,000 करोड़ का 2,500 करोड़ का सृजन, जिसके डर से आप कुर्सी से बने हैं, आप डर के। लोकसभा वो में जो सवाल पार्टी शून्य है, आज- लोकसभा में आज जिस पार्टी का अनुत्तरित सदस्य है, संख्या शून्य अनुत्तरित है, है वो बालिका पार्टी गृह, हमको आईना दिखा बाल रही है। घोटाला, जिसके चावल लोकसभा में घोटाला, एक भी इस सदस्य सारे नहीं है। सवालों के आज उत्तर नहीं जिसकी मिले हैं राज्य की जनता को। ऐसे क्या दलों हो को रहा है? साफ कर दिया, वेतन जनता नहीं मिल ऐसे रहा दलों को है, लोकसभा में जाने बैंकरप्सी नहीं की दिया। स्थिति है, ऐसे दल लाले हमसे पड़े हुए मुकाबला हैं, करेंगे। विकास की योजनाएं रुके हुए हैं, थोड़ा अपने इसके गिरेबान सवाल में पर कोई झांकिए। चर्चा नहीं करता। शक्ति जी थोड़ा अपने अपने गिरेबान गिरेबान में में झांकिए, जाके तो आपको समझ आपने में आएगा कि श्रद्धांजलि दी। जनता आपको चलिए, कहाँ पक्ष के अपने तर्क हैं, इस दोस्ती के अलग मायने हैं, और विपक्ष का सवाल अपनी जगह पर है, और विपक्ष अपने तरीके से सवाल का जवाब मांगना चाहता है। जायज भी है, विपक्ष का काम है कि आप गलत करेंगे तो आपके कुर्ते को पकड़कर खींचकर हम पूछने का पूरा अधिकार है। अगर मजबूत विपक्ष है तो जरूर पूछेगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अरुण पांडे जी मौजूद हैं। अरुण पांडे जी, किस तौर पर इस दोस्ती को देखते हैं? इस दोस्ती के फायदे नुकसान सभी काम चाहते हैं आप जिक्र करें, और कैसे, क्योंकि आज जो ये तस्वीर आई है जो हम दिखा पा रहे हैं, नीतीश कुमार ने सफेद बोर्ड पर जो शुभकामना संदेश लिखा है, तो जो शक्ति सिंह यादव जी कभी की बात कर रहे थे वो उससे भी दिमाग में है, वो भी बात जहन में, जो असित नाथ कह रहे थे कि इतिहास में भी कई चीजें देखी गई हैं, हालांकि सब दिन एक समान नहीं होता है, तो आज तस्वीर कुछ इस तरह की है। आज जो दोस्ती भाजपा और जदयू में है, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और किसी का भी जन्मदिन होता है तो शुभकामना दी जानी चाहिए। इस पर कोई जिस ढंग की टीका टिप्पणी हो रही है, मुख्यमंत्री ने जो सवेरे ट्वीट किया और फिर आज स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में बोर्ड पर जो उन्होंने लिख करके शुभकामना दी है, एक अच्छी पहल है। अब रही बात की विपक्ष जो बात उठा रहा है, मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस और राजद के प्रतिनिधि जो बात कर रहे हैं, नीतीश जी आपके साथ भी नीतीश जी ने दोस्ती की थी, आज भाजपा से दोस्ती पर आप कोस रहे हैं, वो ठीक है, आपका अपना दलीय अपनी सीमा और रेखा है और आपका ये मुद्दा होना ही चाहिए। लेकिन नीतीश जी पहले भी बीजेपी से दोस्ती किए थे, दोस्ती तोड़ी थी, आप लोगों के साथ राजद कांग्रेस से भी दोस्ती की, तब फिर कोई जो अभी लोहिया और जयप्रकाश की बात कर रहे थे, नीतीश जी और लालू जी का तो कांग्रेस विरोध की राजनीति से इन लोग का अवतार हुआ है।
और कब लालू जी नीतीश जी साथ हुए, आज भाजपा के साथ। तो ये आज जन्मदिन पर ये जो विषय है, इस ढंग की बात। हाँ, रही बात की अब डबल इंजन की सरकार बनी, राजद कांग्रेस से दोस्ती तोड़कर नीतीश जी ने भाजपा से फिर दोस्ती की और डबल इंजन की सरकार से जो बिहार को लाभ मिलने की बात की, लोगों को भरोसा दिलाया, बिहार की जो अपेक्षा बढ़ी, विरोधी पक्ष को इन मुद्दों पर चर्चा केंद्रित करनी चाहिए कि हम आज डबल इंजन की सरकार से बिहार को किस हद तक लाभ हुआ, और जन्मदिन पर इन अपेक्षाओं को और थोड़ा विरत करके देखा जाना चाहिए कि नीतीश जी ने अपनी ओर से पहल की। वो हाल के दिनों में कई मुद्दे ऐसे आए जिसमें नीतीश कुमार बीजेपी के से अलग स्टैंड उन्होंने दिखाया। आपने देखा, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, आबादी कंट्रोल की बात हो, इसमें जिस ढंग से यूपी गवर्नमेंट ने पहल की, नीतीश जी बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि कोई लाश से पॉपुलेशन कंट्रोल की पहल नहीं होनी चाहिए। कुल मिला करके अब आज जो जन्मदिन के दिन नीतीश जी ने जो प्रधानमंत्री को शुभकामना दी, चाहे वो 3 मंच पर जाकर करें। अब तो आपको मालूम होगा आज की पूरे देश में बीजेपी ने सेवा और समर्पण का 21 दिन का अभियान शुरू किया है, और केंद्र सरकार का आज लक्ष्य है पूरे देश भर में 2 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का है। और अभी लेटेस्ट जो जानकारी अभी तक जो केंद्र सरकार से दी जा रही है, उसमें 1.5 करोड़ से अधिक का आंकड़ा पार कर चुका था 3 बजे तक। तो यह अभियान उसी तरह से बिहार में भी आज 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य किया है। ये चौथा महाअभियान है और पूरे देश के लिए, राज्य के लिए सचमुच जरूरी है। इसमें दल कोई हो, हर लोग को इसमें रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। चलिए, ये जो आंकड़े हैं हम समझ पा रहे हैं, लोगों की जो भागीदारी है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसे आप बड़े गिफ्ट के तौर पर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है गिफ्ट के तौर पर, जो उनकी सोच है उसे और भी समृद्ध बनाने की कोशिश की जा रही है। तो अच्छी बात है, लोगों का अगर यहाँ पर हुजूम यहाँ पर बढ़ता है और खासकर इस दिन को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है, तो एक अच्छी पहल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। खासकर विपक्ष ने तरीके से अपनी आज बात रखी और इसे चर्चा ही बनाए रखा, तो अच्छी बात है। और इस बहस के बाद खबरें लगातार जारी हैं।